Welcome student, welcome to the next topic and the last topic, that is sectors in terms of ownership, public and private sectors. हम लोग इंडस्ट्रीज भी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था, है ना। तो जितने भी ये सेक्टर्स पढ़े हैं आपने, इनको ओनरशिप के बेसिस पे बांटेंगे तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दो सेक्टर निकल के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो लेट अस स्टार्ट। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू द सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द ओन एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, है ना। तो अगर हम उसके एसेट्स जो कि वो ओन करता है और सर्विस जो वो दे रहा है, अगर उसके बेसिस पे निकालें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दो सेक्टर्स निकल के आएंगे। आपको दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो पहली बात तो ये सेक्टर्स किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस, क्या सर्विस दे रहा है और क्या एसेट ओन करता है। पब्लिक सेक्टर, इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे सारे एसेट्स कौन ओन करता है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, और सर्विसेज कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में, इन प्राइवेट सेक्टर्स ओनर्स ऑफ द एसेट्स एंड द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी, या तो किसी ये प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में होता है ना। और पहला डिफरेंस तो यही हो गया। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर आप रेलवे देखेंगे और पोस्ट ऑफिस देखेंगे तो ये किसको कौन ओन करता है, सरकार करती है, और इसकी सर्विस कौन देता है, सरकार देती है ना। जबकि आप देखेंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, RIL आर प्राइवेटली ओन, है ना। आप देखते हैं कि कई स्टेट्स के अंदर बिजली देने का काम भी रिलायंस कर रही है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी काम रिलायंस कर रही है। तो क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है। कौन ओन करता है, प्राइवेट ओनर्स या इंडिविजुअल, और सर्विस कौन दे रहा है, वही दे रहा है। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड, एग्जांपल और मीनिंग समझ में आ गया। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। सीधी सी बात है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होगा तो उसका मेन मकसद पैसा कमाना होगा, ठीक। तो एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड एंड मोटिवेटेड टू अर्न प्रॉफिट्स। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी और दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, और जो सर्विस वो देते हैं उस सर्विस को लेने के लिए हम लोग को पैसा देना होता है, जो कि उन कंपनीज या इंडिविजुअल्स के खाते में चला जाता है सीधा सीधा। तो वो कहने का मतलब कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है बस। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन दिस सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो सरकार जो भी सर्विसेज देती है, फैसिलिटीज देती है, उसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता, मेन मकसद सर्विस देना होता है। कभी कभार कुछ सर्विसेज में भला वो उतना वहाँ से जनरेट नहीं कर पाती, तो वो जो पैसा टैक्सेस और अदर फॉर्म से लेती है हमसे, वो उनको उन्हीं वो सर्विसेज के फॉर्म में हमको रेंडर करती है या रिवर्स करती है, उसका खर्चा वो दूसरे सेक्टर से झेलती है। जैसे आप देखेंगे रेलवेज एक डिपार्टमेंट है जो इतना इनकम अर्न करता है या इतनी इनकम जनरेट करता है कि वो रेलवेज को तो चलाता ही है, साथ ही साथ कई अदर सेक्टर्स को भी रन करता है। तो मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच व्हाट आर दीज एक्टिविटीज। तो अगर आज की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ऐसे कई सारी फैसिलिटीज या एक्टिविटीज़ वो रन कर रही हैं। तो कौन सी ये एक्टिविटीज़ और फैसिलिटीज़ है, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, लेट अस फाउंड आउट। तो पब्लिक सेक्टर्स के लिए पूछ रहा है कि पब्लिक सेक्टर में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट दे रही है और जिस पे वो पैसा खर्च कर रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, जो ये ऊपर आपका लिखा हुआ है ना, व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़ एंड व्हाई डू द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, लेट अस फाइंड आउट। तो यही क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़ ऑन विच गवर्नमेंट स्पेंड a wide range of amount and why do the government spend on such activities। गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में क्यों स्पेंड करता है। पहली बात तो कौन सी एक्टिविटीज़ और क्यों स्पेंड करता है, सीधी सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो समाज को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट में नहीं दे सकता। रीजनेबल कॉस्ट मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ऊपर पड़ा प्राइवेट सेक्टर का काम ही है पैसा कमाना या पैसा लूटना आप लोगों से। तो सीधी सी प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ें आपको सस्ते में या अफोर्डेबल प्राइस में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सम दीज नीडेड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि कई सारी फैसिलिटीज़ देने में प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर है। आपने देखा होगा कई सारे आज के टाइम पे बिजनेसमैन हैं जो सरकारी बैंकों से लोन ले रहे हैं और लोन लेके भाग जा रहे हैं। देखा है ना, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और हज़ारों करोड़ों का लोन लेते हैं और लोन लेके भाग जा रहे हैं, डिफ़ॉल्टर्स बन जा रहे हैं, बैंक डिफ़ॉल्टर बन जा रहे हैं। RBI उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दे रही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बड़े बिजनेसमैन है तो इतना इतना पैसा लेके क्यों? क्योंकि वो जो भी काम करते हैं या बिजनेस करते हैं वो पैसा उनकी अभी भी उनकी कैपेसिटी के बाहर है, तो उनको बैंकों से पैसा मिलता है, बैंकों से वो लोन लेते हैं, उस लोन पे वो काम करते हैं, तो सीधी सी बात है उनको लोन चुकाना है, उनको पैसा चुकाना है, उनका मेन मकसद प्राइवेट सेक्टर का पैसा कमाना होगा। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज द फैसिलिटी इज नॉट ईजी। पहली बात तो उनको वो फैसिलिटी दो और फिर उन सब से पैसा भी कलेक्ट करो, क्योंकि हजारों लोग, करोड़ों की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, है ना। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बिजली ही दे रही है तो सीधी सी बात है बिजली दे पहले तो जनरेट करना उसके लिए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर उसका पैसा वापस लोगों से वसूलना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इवन इफ दे डू नॉट प्रोवाइड दिस थिंग दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। टेक इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट ऑफ देयर यूज। अगर वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करेंगे तो फिर उसके लिए काफ़ी हाई चार्ज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल दे रहा था, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एटसेट्रा। आप देखेंगे ये सारे काम लगभग प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में है और इसके लिए वो काफ़ी पैसा वसूलते हैं। थस गवर्नमेंट हैव टू undertake such heavy spendings and ensure that these facilities are available for everyone। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अपने हाथ में ले और उसका खर्चा बियर करे ताकि हर कोई ये सारी फैसिलिटी को अवेल कर पाए या उनको इस्तेमाल कर पाए। बट एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हो उल्टा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करती जा रही है, उनको प्राइवेट देती जा रही है, जिसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है और उनका मेन मकसद है पैसा कमाना। और वो आपको फ्यूचर में हमेशा चीज़ों की प्राइसेस बढ़ते जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास सेक्टर्स बहुत कम बचे हैं। आप देखेंगे रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्राइवेटाइजेशन लगभग हो ही चुका है कई स्टेट्स में। रिलायंस कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर कलेक्ट भी कर रहा है। अब सरकारी विभाग क्या करना है, वो खाली बिजली का बिल जमा कर रहा है, बाकी बनाने का और बांटने का काम सारा प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, चाहे वो रोड्स बनाने हो, चाहे वो ब्रिज बनाने हो। आप देखिए टेंडर्स डाल के प्राइवेट कंपनीज इतने बड़े बड़े बजट्स में वो सारी चीज़ें, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जिनकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, हम लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मेन मकसद है पैसा कमाना। समझ में आया? फैसिलिटेट करना नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स को ये प्राइवेटाइज करता जा रहा है, तो सीधी सी बात है ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। सो देर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टॉप। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा? द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट इनकरेजेज इट। तो प्राइवेट सेक्टर तब तक अपने आप को ग्रो ना करे जब तक सरकार उनको बढ़ावा ना दे, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर सरकार के डिमांड से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप क्रैश कर जाएगा। फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक, अगर सरकार की परमिशन के बिना ये बिजली बनाने वाली कंपनी बिजली का प्राइस बढ़ाती जाएंगी तो उसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होगी, क्योंकि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई बिजली का जो प्राइस है वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी आता होगा ना, किसी सामान को बनाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, अगर उस बिजली का प्राइस बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है कि उस सामान का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो खाली बिजली का बिल बढ़ा देने से या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ा देने से कई सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। इसलिए गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इन सारी ये प्राइवेट सेक्टर्स भी कई जगह पे अपने आप को एक्सपेंड या ग्रो नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा होगा फ्यूल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने या घटने से, या फ्यूल के प्राइस बढ़ने या घटने से कई सारी चीज़ों के प्राइस इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए, है ना, तो आप देखेंगे क्रूड ऑयल भी प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो पेट्रोल खरीद रहे हैं, रिफाइनरीज चल रही हैं और फिर वो पेट्रोल बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइनरी से रिफाइन करके उनको बाई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। अगर बिजली का बिल या बिजली का कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो छोटी इंडस्ट्रीज जो है उनको बंद होना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट्स विच द इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे सरकारों को ये बिजली को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसको उस प्राइस में देना पड़ेगा ताकि ये छोटी इंडस्ट्रीज चलती रहें और उस प्राइस को अफोर्ड कर पाए। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि कई जगह पे सरकारों को वो खर्चा खुद झेलना पड़ेगा, जो खर्चा एक्स्ट्रा जा रहा है, जिसको वो इंडस्ट्रीज या छोटी इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो वो जो दिक्कत आ रही है वो गवर्नमेंट को बियर करनी पड़ेगी ताकि हमारे यहाँ पे बाकी इंडस्ट्रीज ना खत्म हो जाए। सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट द फेयर प्राइस। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स
and sell at the lower price to consumer through ration shops. You have read about this in the chapter of food security in class 9. Food security of India में पढ़ा था आपका पीडीएस सिस्टम वाला पूरा। तो वहाँ पे क्या होता है, सरकार जो है फेयर प्राइस एमएसपी जो पड़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ख़रीदती है और उसके बाद जो है वो किसानों से ख़रीद के बाकी लोगों में सबसे लोएस्ट प्राइस में बांटती है और जो भी उसका बीच का मार्जिन होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। यू हैव रेड अबाउट क्लास 9। यहाँ पे भी हम लोग कई जगह पे अभी पढ़ेंगे। The government has to bear some of the cost. In this way the government supports both farmers and the consumer. तो जो गरीब लोग हैं जो अनाज अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से एक मिनिमम प्राइस में खरीदती ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो और साथ ही साथ उसको और मिनिमम करके लोगों को बांटती है जो गरीब लोग हैं ताकि उनको खाने को अनाज मिले। और जो बीच का जो मार्जिन है जो कम करके बेच रही है उसको गवर्नमेंट खुद बियर करती है। There are large numbers of activities which are the primary responsibilities of the government. गवर्नमेंट की और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इन इज़ वन एग्जाम्पल। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इशूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए आपने सर्व शिक्षा अभियान का जो सुना होगा, अच्छी शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन देना और सबको शिक्षा देना, ये सरकार का सबसे पहली प्राथमिकता है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारत का जो इलिटरेसी का जो साइज है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो जहाँ असाक्षरता है वो बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का प्राइमरी वर्क बन जाता है लोगों को एजुकेशन देना। तो हम पढ़ रहे थे ना, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑन विच द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, है ना। पहली बात तो कुछ सेक्टर्स को उनको अपने हाथ में लेना होगा, कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ प्रोडक्शन सेक्टर्स को, फिर एजुकेशन हेल्थ को। फिर कहते हैं सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिशन मतलब उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, उसमें से 1/4 जो है, आधे तो लगभग मेल न्यूट्रिशन है क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, और कई क्रिटिकली इल है, उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है। ठीक, वी हैव रेड अबाउट इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, जहाँ पे IMF पढ़ा था। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मरने वालों की, जो बच्चों के मरने की संख्या है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि उनको कारण क्या है। या तो उनकी माँ जो होती है वो मेल न्यूट्रिशन होती है जिसकी वजह से बच्चा भी जो होता है वो मेल न्यूट्रिशन होता है और वो ज़्यादा नहीं जी पाता, या उसको कोई ऐसी जन्म से बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 45 है ना। मध्य प्रदेश 47 है। इज़ हाइयर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया के कुछ गरीब प्रांत है ना, वो यहाँ पे कुछ राज्यों की जो IMF है वो उनसे ज़्यादा है। सोचिए कि वो लोग गरीब हैं तब भी वहाँ कम मर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट के अंदर ये हालत है कि कुछ राज्यों की इतनी ज़्यादा निकल रही है, 45 47, है ना। तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ही हम लोगों ने एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। तो एजुकेशन हेल्थ ये देना गवर्नमेंट का काम है। हेल्थ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान सुना है ना, अब उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर जुड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी जुड़ गया, तो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ही लिया है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas. तो जो भारत के सबसे दूर और इग्नोर्ड रीजन्स भी है ना, गवर्नमेंट का काम है, और जो गरीब रीजन भी है ना, गवर्नमेंट का काम है उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि कंट्री जो होती है वो हर रीजन से मिलकर बनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी रीजन को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं, हमको पूरी कंट्री को एज अ होल लेके चलना होता है। तो यहाँ पे जितने भी वर्क अभी तक आए हैं ना, एक गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने के या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इंटरवीन करने के, वो सारे कारण यहाँ पे लिख लेंगे। गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो भी वो टैक्सेस से वसूलती है या जो भी वो टैक्सेस से उसको टैक्सेस मिलते हैं, वो उसको रिवर्स कैसे करना पड़ेगा सोसाइटी को, कंट्री को, यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं।
तो सारे पॉइंट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चंस की जो लिस्ट दी है उनमें से उसके क्वेश्चंस आंसर देखिएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। विद दिस नोट वी एंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन आस्क इट ऑन गूगल क्लासरूम। चलिए, थैंक यू क्लास।